जो प्रकट हुआ वह भी और जो मैथुन से हुआ वह भी, लेकिन उस परमात्मा की आस को नहीं जान पाया। किस परमात्मा की? जिस लोक से ये आत्मा आई उसको नहीं जान पाया, उसको नहीं। रंग ही ते रंग उपजा सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का ताकर करहु विवेक। कैस रंग ही से सब रंग उपजा, कौन रंग है जीव का ताकर करहु विवेक। कहे उस रंग का विचार कर कि ये जीव का रंग क्या है। लेकिन बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई खसम कही मिलबा, लेकिन बिना ज्ञान का सब अंधकार हो गया है। अंधकार कैसा? अंधकार हो गया, अज्ञानता हो गई। ये स्वयं ये जीव शरीर के अंदर ये चेतना को नहीं देख पा रही कि चेतना क्या है, समझ नहीं पा रही कि ये शरीर में ही आत्मा है कि परमात्मा है कि बाहर है, कहाँ है, क्योंकि अंधकार हो गया है। क्यों अंधकार हुआ? क्योंकि परमात्मा के लोक में जब ये आत्मा रही तो प्रकाश में रही, तो वहां सब कुछ देखती थी, अपने अंदर बाहर सब देख लेती थी। लेकिन जब बाहर हुई तो अंधकार हो गया, और अंधकार होने के कारण न अपने को देख पा रही है और न यहाँ संसार में एक दूसरे को देख पा रही है। और इससे जो देख रही है वो जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ माया केवल इसको माया दिखा रही, क्योंकि माया की शरीर बन गई, अज्ञानमय शरीर बनेगी। तो अज्ञानमय शरीर से ज्ञान कैसे हो सकता है? अज्ञानता से ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान से ही ज्ञान होगा बंधु। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की कहे कि बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, उस परमात्मा के बिना द्वंद हो गई। खसम कई बेल, ये बात परमात्मा बता रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि हे जीव तुम्हारे में द्वंदता हो गई, तू परमात्मा के प्रकाश को भूल गया, तू अंधकार में हो गया है, ज्ञान में हो गया है। तू विचार कर, तू अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा, तेरा ये स्वरूप नहीं है। समदर्शी तब जानिए क्षमताशील स्वभाव, सब जीवन की आत्मा देखे एक समान। साहब करे तेरा ये स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप कुछ और है। ये तुम्हारे जीव का कौन सा स्वरूप है इसका विचार कर। रंग ही से रंग उपजा सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का, इसका रंग क्या, तुम इसको विचार कर। तुम्हारा ये जीव, ये चीज जो तुम्हारी शरीर को चला रहा है, छूट जाने पर शरीर नष्ट हो जाती है, निकल जाता है, तो तत्व कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की बात बता रहे हैं। तो वो जीव के स्वरूप का अब तक ये संसार में कोई नहीं बता पाया। साहब बता रहे हैं कि वो जीव कैसा है। वो जीव जो है वो कैसा जीव कब हुआ? जब ये शरीर पकड़ा गया, और शरीर से जब नहीं पकड़ाया तो वही आत्म स्वरूप में ये चेतना रही बंधु। तो आत्म स्वरूप में रही तो वही आत्मा है। लेकिन उस आत्मा को साहब बता रहे हैं कैसी है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, जर्द बूद जल को कहीं कहे कबीर कोई देख। साहब कहे कि वो जीव कैसा? जागृत रूप है। ये जीव को जो वर्णन कर रहे हैं बंधु, ये शरीर के जब बाहर आप जाएंगे ध्यान साधना के माध्यम से, तो वो आत्मा जो आपको मिलेगी वो शब्द स्वरूप मिलेगी, जागृत रूप। वो सोने जागने वाली नहीं है। शब्द सुहागा से, तो उसके जैसे शरीर है वैसे आत्मा के शरीर में, जैसे स्त्री के शरीर में गाना होता है, उसी प्रकार से आत्मा का जो शरीर है उस शरीर में शब्द सुहागा, वही उसका शब्द ही उसका सुहाग है, गाना है। उसका स्वरूप कैसा है? शब्द स्वरूप है, शब्द हो रहे हैं। और जर्द बूद जल को कोई कहे सा, जरद बूद जलद बूद जल को कोई कहे कबीर कोई देख, वो को कोई देख पाता है। तो बंधुओं ये जीव कैसा? ये जीव जब परमात्मा के लोक में रही तो आत्म स्वरूप, बाहर हुई तो शरीर पकड़ा गई तो जीव हो गई। ब्रह्म कौन है? अब ब्रह्म की बात, जो परमात्मा के लोक से सर्वप्रथम में जो आत्मा बाहर हुई तो वही इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। तो उसी ब्रह्मांड शरीर को जो बन गई, तो वेद शास्त्रों में वर्णन है कि वो ब्रह्म है। लेकिन है आत्मा। आत्मा क्यों आत्मा? क्योंकि बंधुओं उनको आप जानना चाहता है जो संसार, तो उनके लोक में तो ये जीव है ही है, ये आत्मा है ही है। वह भी आत्मा और उनके द्वारा ये जो निर्मित जितनी आत्मा है उनके लोक में है। लेकिन ये सब भी दुख पा रही हैं, शरीर पकड़ के भी दुख पा रही हैं, उनके लोक में भी रह के दुख पा रही हैं।
तो साहब इसी बात को बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, जिनको तू ब्रह्म जान रहा है, परमात्मा जान रहा है, वो परमात्मा नहीं है, वो तो अज्ञानता से है। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, करें ये ब्रह्म बड़ा है कि जहां से आया? तू विचार कर, ये ब्रह्म आया हुआ है, ये जिसे तू ब्रह्म मान रहा है, ये परमात्मा हमारे लोक में रहा, अब यहां आया हुआ है। तू विचार कर, ये ब्रह्म बड़ा है कि जहां से आया वो जगह बड़ी है। जैसे शब्द बड़ा कि जीव, निर्मित करने वाला बड़ा होता है बंधु, और निर्माण करने वाला बड़ा होता है। तो परमात्मा के लोक में इस आत्मा का निर्माण हुआ, उस परमात्मा के द्वारा निर्मित हुई, लेकिन इसलिए परमात्मा बड़े हैं। लेकिन उनके लोक से जब बाहर हो गई तो यहाँ अब ये बात को, इस ज्ञान को कोई जान नहीं पा रहा है कि यह परमात्मा के लोक से, क्योंकि यहाँ सब जीव गर्भ से आए हुए हैं, और वो निरंजन भगवान भी परमात्मा के लोक से आए, तो वह भी भूल गए, और परमात्मा के लोक को भी भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, और फिर उनके द्वारा जितनी ये आत्मा शरीर यहाँ निर्मित हुई जीव की, ये सब भूलते गए, क्योंकि सभी गर्भ से आए हैं। लेकिन आप बताइए, कोई गर्भ की बात को जानता है? कोई शरीर छूट जाती तो कहां जा रहा जान पा रहा है? नहीं जान पा रहा है बंधु। इसलिए सभी भूल में हैं, और सभी भूल है, और किसी को भूल का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। साहब इसी को बता रहे, कौलों कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाधा। कौलों कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाटा। कौलों कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाटा। अलख निरंजन लखे न कोई, जय बंदे बंदा सब लोई। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामय ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीर। संतो ऐसी भूल जग माई, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, जाई आप उमानी। जाई में इच्छा किन्नी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होई बैठा, नाना पंथ चलाया।